चंद्रबाबू नायडू ने राजनाथ से की मुलाकात। मुलाकात में समर्थन के बदले फिर मांगा प्रोजेक्ट। राजनाथ के पास हां के सिवा क्या कोई चारा नहीं। नायडू ने फिर वसूली समर्थन की कीमत। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जब 2024 में मोदी ने दो बैसाखियों का सहारा लिया तो सभी विश्लेषकों ने लिख दिया था कि मामला संगीन है। नीतीश की उपेक्षा नायडू काफी परेशान करेंगे और पहला बजट देखकर आपको लगा ही होगा कि वित्त मंत्री ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन जो भी बजट भाषण बोला उसमें सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश का नाम था, जिसका विपक्ष ने काफी आलोचना की, लेकिन मरता क्या ना करता। मोदी सरकार और मंत्री ने चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में थे और ऐसे में राजनाथ सिंह से चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात कर ऐसी मांग कर दी कि मोदी सरकार के भी होश उड़ गए। जी हाँ, मीडिया में छपी खबरों की माने तो जिस तरह से बजट से पहले लिस्ट लेकर वित्त मंत्री से नायडू मिले थे, इस बार भी लिस्ट के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है और आधे घंटे की बैठक में अपनी सारी लिस्ट सौंप दी है। लिस्ट में नायडू ने जो राजनाथ सिंह से अनुरोध किया है वह था रक्षा उपकरणों का निवेश करें, साथ ही साथ राज्य में एक वायुसेना स्टेशन स्थापित करने की मांग भी की है। सीएम नायडू ने रक्षा मंत्री से और भी ज्यादा कुछ मांगा। राज्य में 5 रक्षा एयरस्पेस केंद्र बनाए जाए, मिसाइल और गोला बारूद निर्माण किया जाए, सैन्य और नागरिक विमानों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हो, नौसेना उपकरणों और हथियार परीक्षण किया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार जितना परेशान नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा नायडू मोदी को परेशान कर रहे हैं और अपनी बात मनवा भी रहे हैं और निगोशिएट करके अपने राज्य को मजबूत भी कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मोदी को पहली बार कोई मिला है जो निगोशिएट कर रहा है और अपनी बात मनवा रहा है, और मोदी मान भी रहे हैं। जब गठबंधन बना था सभी विश्लेषक इस बात पर सहमत थे कि नायडू काफी परेशान करेंगे, मोदी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, और यही बात सही भी साबित हो रही है और नायडू समर्थन की पूरी कीमत वसूल भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीएम नायडू ने दिल्ली प्रवास के दौरान सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में बनने वाली इस परियोजनाओं को केंद्र मान्यता दे, जिससे राज्य में निवेशक आए, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर अच्छा लगा। हमने आंध्र प्रदेश के लिए एक व्यापक रोड मैप पर चर्चा की है ताकि वे भारत के रक्षा और एयरस्पेस भविष्य की आधारशिला के रूप में उभर सके। आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया और पूर्ण समर्थन के आश्वासन के लिए आभारी हूँ। तो ये कहना था चंद्रबाबू नायडू का। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली आकर केंद्र सरकार से वसूली शुरू कर दी है चंद्रबाबू नायडू ने और अपने मतलब की चीजें लेकर फिर वापस चले गए हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये दूसरी बार है जब नायडू नीति आयोग की बैठक में आए और झोला भरकर चले गए और नीतीश कुमार देखते रह गए। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आते हैं, केंद्र पर दबाव बनाते हैं और झोला भरकर लेकर जाते हैं, उसको लेकर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।